चलो यहां से अपना ये पहला क्लास होगा मैथ्स का, ये मान के आपको चलना है यहाँ से। इससे पहले आपने जो भी पढ़ा है वो सब बेसिक्स थोड़ी बहुत बात पढ़ी, और यहाँ से हम लोग पहला आपका चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स का। ठीक है, पहले चैप्टर में अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहले बात करना है नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपको एक चीज समझना है, डिजिट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, मैथ्स में अगर कोई वर्ड हम पहली बार पढ़ते हैं, है ना, तो वो हम पढ़ते हैं डिजिट, कि डिजिट्स क्या होता है। ठीक है, तो डिजिट्स के बारे में सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में डिजिट्स हमारे 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। ठीक है, यानी पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में, है ना, हमारे पास सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ ओनली 10 डिजिट्स आर इन नंबर सिस्टम। ठीक है, कितने डिजिट्स होते हैं? तो डिजिट्स होते हैं 10। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए कितने डिजिट्स होते हैं तो 10 डिजिट्स होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस यहां से 0 से लेकर के 9 तक आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं डिजिट्स। क्या कहते हैं? डिजिट्स। ठीक है, जो लोग हिंदी माध्यम से पढ़ करके आए हैं, हिंदी मीडियम से, उनको पता होना चाहिए इसी को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। ठीक है, मैथ्स की दुनिया में इसी को हम लोग अंक कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। 0 से लेकर के 9, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिट्स कहां से कहां तक होता है तो 0 to 9 बोलेंगे। कहां से कहां बोलेंगे? 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक ये कितने अंक होते हैं, यानी कितने डिजिट्स होते हैं, इसको हम काउंट करके देखते हैं। एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 3, फिर ये 4 बॉक्स बना यहाँ पे, फिर ये 5 बॉक्स बना, फिर 6 बॉक्स बना, फिर 7 बॉक्स बना, फिर 8 बॉक्स बन गया, फिर ये 9 बॉक्स बना, फिर ये 10 बॉक्स बना। कुल मिलाकर के कितने बॉक्स बने? 10 बॉक्स। मतलब मैथ्स में आपके 10 डिजिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10, क्योंकि एक 0 भी शुरू में है ना। अगर हम यहां से बात करने जाए तो हमें पता लग गया कि ओनली 10 डिजिट्स। कितने डिजिट्स? 10 डिजिट्स। ठीक है, 10 डिजिट्स की बात यहाँ पे करी गई है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि 10 डिजिट्स क्या होता है। अगर मैं सिर्फ एक बार में अगर मैं बोलूं कि कोई बात याद रखना है तो आपको ये याद रखना है कि डिजिट्स जो होते हैं मैथ्स में 10 होते हैं, और वो कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं को हम अंक कहते हैं, और इन्हीं अंकों के मिलने से ही नंबर का निर्माण होता है ना। यानी जब ये अंक आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तब हमारा नंबर बनता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कोई एक नंबर लूं, जैसे अगर मैं 243 एक नंबर बोला यहाँ पे, तो इसमें ये 3 क्या है? एक डिजिट्स है। अब देखिए 3 आपको दिखाई दे रहा होगा इस बॉक्स में यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से 4 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक डिजिट्स है। उसी तरीके से 2 यहाँ पे क्या है? एक डिजिट्स है। और इन डिजिट्स के आपस में मिलने की वजह से एक नंबर बना, है ना। और ये नंबर है जिसको आप लोग 243 कहते हैं। क्या कहते हैं? 243। यानी मैथ्स में चाहे कोई भी नंबर आप बोलेंगे, कोई भी नंबर आप बोलेंगे, वो नंबर इसी 0 से लेकर के 9 तक के बीच से ही बना हुआ होगा, है ना। जैसे अगर मैं 856 बोलूं, कोई नंबर बोल रहा हूं, तो देखिए 6 भी इसी डिजिट्स का एक हिस्सा है, 5 भी इसी डिजिट्स का एक हिस्सा है, 8 भी इसी डिजिट्स का एक हिस्सा है। तो चाहे कोई भी नंबर हम लोग बनाते हैं तो इन्हीं अंकों की सहायता से हम लोग नंबर बनाते हैं, है ना। तो हमने इस डिजिट के फायदे देखे कि डिजिट्स का फायदा क्या है। तो
डिजिट्स की हेल्प से नंबर बनाए जाते हैं, है ना। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि बाय द यूजिंग ऑफ दिस 10 digits we can make any number in mathematics। ठीक है, यानी मैथ्स विषय में इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने अभी समझा। डिजिट से रिलेटेड ये सारी की सारी बातें हमने अभी देखी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें से मैं एक दो बात और आपसे पूछूंगा और आप बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ डिजिट्स, आप ध्यान देंगे और हमको आंसर बताएंगे। डिजिट्स में जो सबसे छोटा डिजिट आपको दिख रहा है, सबसे छोटी अंक, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 0। और जो सबसे बड़ी अंक दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? 9। अच्छा, मैंने क्या पूछा? डिजिट्स पूछा है। क्या पूछा है? डिजिट। इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने बोला है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बताना है और सबसे लार्जेस्ट डिजिट बताना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट 0 है और लार्जेस्ट डिजिट हमारे पास 9 है। अच्छा, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं डिजिट्स के बारे में। किसके बारे में? डिजिट्स के बारे में। यानी हमें अंकों का ज्ञान होना पहले बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने पहले डिजिट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस डिजिट्स के बारे में पढ़ने के बाद हम देखेंगे नंबर अभी हमने बनाना सीखा है कि इस डिजिट्स के हेल्प से हम नंबर बनाते हैं। तो हम अलग अलग तरह के नंबर के बारे में अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप जो बात बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको, आप इसको देखिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। ये था हमारे पास अभी डिजिट्स के बारे में। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, अब यहां से नंबर सिस्टम में सबसे पहले बार जब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट किए होंगे, जब हम लोग गिनती शुरू किए होंगे, तो हम लोग शुरू किए होंगे, पहले बोले होंगे जैसे ये 1 2 और 3 ऐसे काउंट करते होंगे। और होता तो 4 कहते, 5 कहते, 6 कहते। मतलब काउंटिंग जो नंबर है वो कहां से शुरू होता है? 1 से। कहां से शुरू होता है? 1 से। तो इस क्रम में एक सबसे पहले नंबर बना, जैसे यहां लिखा हुआ नंबर सिस्टम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम ओवरऑल किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर के बारे में। किसके बारे में? नंबर के बारे में। मतलब हम लोग जितने तरह के नंबर आपके क्लास में यूज हो सकते हैं वो सारे नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब सिर्फ नंबर के बारे में। और नंबर किससे बनता है? डिजिट से। तो अभी हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? डिजिट्स के बारे में। तो अगर आपको नंबर के बारे में पढ़ना है तो हम नंबर का टाइप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर कितने कितने टाइप का नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? डिजिट पढ़ा था। दूसरे नंबर पे हम नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और पहला जो नंबर होगा ये नंबर होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, एक एक बात हम सीखेंगे और तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस नेचुरल नंबर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हिंदी वाले लोग इसको प्रकृति संख्या कहते हैं। मतलब नेचुरल नंबर को आप ऐसे याद रखेंगे कि जब भी किसी चीज को हम काउंट करने जाते हैं तो हमारी काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट ही होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ये हमेशा 1 से शुरू किया जाता है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और जब ये 3 डॉट ऐसे लिखा होता है पीछे, इसका मतलब ये जो काउंटिंग है वो कंटिन्यू है। क्या है? कंटिन्यू है। मतलब 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे हम लोग करते रहेंगे। कब तक? जब तक हमारी पूरी लाइफ है। क्योंकि काउंटिंग फिर कभी खत्म नहीं होती, होगी कभी खत्म। अभी 1 लाख 1 कर रहे, 1 लाख 2 करेंगे, 1 लाख 3 करेंगे, फिर कुछ देर बाद 1 करोड़ 1 1 करोड़ 2, है ना, ऐसे 10 करोड़, है ना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ऐसे काउंटिंग हमारा कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा माना गया है मैथ्स में कि जब जो चीज खत्म नहीं होगा तो उसके लिए हम अंत में एक शब्द यूज करेंगे जिसको हम लोग ऐसे इंफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफिनिटी। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे।
हमने नेचुरल नंबर के बारे में क्या सीखा? सबसे पहले कि सर ये 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। इसी को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, है ना। यानी अगला पॉइंट हमने क्या सीखा कि ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट आपने सीखा। नेक्स्ट अगर हम बात करने जाए नेचुरल नंबर को, तो रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय ऐसे बड़ा वाला एन, कैपिटल एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर। क्या हो गया? नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपका छोटा भाई बहन अगर आपसे पूछ दे कि बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो उसके लिए आप जो डेफिनेशन याद करेंगे वो आप ये याद रखेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स। यानी मैंने क्या समझाया आपको कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, गिनती की जो सारी संख्याएं हैं, उसी संख्या को हम लोग प्रकृति संख्या कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, यानी ये कुछ नहीं, ये काउंटिंग नंबर से क्या है? काउंटिंग नंबर, है ना। तो ये हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर के बारे में बात हुआ, है ना। ये 3-4 बातें अगर आप नेचुरल नंबर के बारे में याद रखेंगे तो आपको सारी की सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इसके बाद आपको कुछ और समझाते हैं। अभी हमने देखा नेचुरल नंबर के बारे में। अब ना आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हम रब कर दें। अभी हम लोग सीखे हैं कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, ठीक है। और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, ऐसे काउंटिंग हमारा चलता है, बहुत दूर चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा है, इसको हम लोग ऐसे कैपिटल एम लिखते हैं। इससे पता चलता है कि ये जो भी लिखा गया है, ये सभी के सभी क्या लिखा गया है? नेचुरल नंबर लिखा गया है, ठीक है। आप ध्यान दें। अब मान लो कि हम आपको एक डब्बा देते हैं, एक ऐसा बॉक्स देते हैं जिसके अंदर पूरा नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पूरा नेचुरल नंबर है। जैसे ये डब्बा हमने आपको दिया और इस डब्बे के अंदर क्या लिखा गया है? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से कुछ नंबर निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं। जैसे कि आप इधर ध्यान देना, यानी मैं इसमें से 1 को निकाला, ठीक है। मैंने 3 को निकाला, मैंने 5 को निकाला, ठीक है। मैंने 7 को निकाला, 9 को निकाला, 11 को निकाला। ऐसे बहुत सारे नंबर है जो 1 3 5 7 9 11 ऐसे दिख रहे हैं। और एक तरफ मैंने क्या किया, आप जरा ध्यान देंगे, एक तरफ मैंने कुछ नंबर लिया इधर, जैसे हमने लिया 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12 को, 14 को, 16 को एंड सो ऑन। ऐसा बहुत सारा नंबर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर में एक मुझे फर्क दिखाई दे रहा है। इसमें से कोई भी नंबर 2 के टेबल में आएगा? सॉरी, 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ये सारे के सारे 2 के टेबल में आएंगे। 2 के टेबल में मुझे बताओ 100 2 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब जिसका हाफ हो सकता है वो 2 के टेबल में आता है, यही मतलब है ना। मतलब हम 100 को क्या कर सकते हैं? हाफ कर सकते हैं, तो 50 आएगा। इसका मतलब 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100 बनेगा, ठीक है। 2 के टेबल में आने का मतलब हुआ कि 2 से भाग लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? भाग लगना चाहिए। यानी हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, किसी नंबर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑड नंबर यानी ये नंबर क्या हुआ, तो यानी द नंबर which is not exactly divisible by 2। दो के टेबल में नहीं आता हो
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। लेकिन अब इधर जो दिख रहा है वो 2 के टेबल में आता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, यानी द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू, यानी जो 2 के टेबल में आएगा वो इवन नंबर कहलाएगा, जो 2 के टेबल में नहीं आएगा वो ऑड नंबर कहलाएगा। वैसे भी अगर आप ध्यान देंगे तो इधर देखिए, मैं एक छोटा सा चीज आपको समझा रहा हूं। इधर ऑड में कितने स्पेलिंग दिख रहे हैं, 3। ऑड में कितने स्पेलिंग है, 3। ओ डी डी कितना स्पेलिंग हुआ, 3। तो बताओ 3 जो है 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो मतलब ये हो गया कि 2 से नहीं कटेगा, यानी ऑड नंबर जितने भी है उसमें से कोई भी 2 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो इवन के स्पेलिंग में कितना है, 4। कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, 4। 4 तो 2 के टेबल में आता है। तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको याद रहेगा इवन जो है 2 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2 तरह का नंबर हमने देखा, ऑड नंबर और इवन नंबर। अच्छा मुझे बताइए, नेचुरल नंबर बड़ा होगा कि ऑड नंबर बड़ा होगा? नेचुरल नंबर बड़ा होगा कि ऑड नंबर बड़ा होगा, कौन बताएगा? सोच के बताइए, जल्दी बोलो, गलत है सही? नेचुरल नंबर। कौन बड़ा होगा? नेचुरल। देखो नेचुरल नंबर इतना बड़ा है, इसमें से कौन कौन बाहर निकल के आ रहा है, 1, 3, 5, तो ये तो छोटा होगा ना। ऑड नंबर क्या होगा, छोटा होगा। किससे? नेचुरल नंबर। अच्छा अगर मैं बोलूं इवन नंबर बड़ा होगा कि नेचुरल नंबर बड़ा होगा? नेचुरल नंबर बड़ा होगा। मतलब ये मान लो ये पापा है नेचुरल नंबर और ये दोनों उसका बेटा है। तो नेचुरल नंबर में से हम लोग 2 नंबर सीखे, कौन कौन सा, इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, यानी हमने पढ़ा आज की क्लास में भी, मतलब सबसे पहले नेचुरल नंबर, और इसी नेचुरल नंबर के अंदर हम लोग को 2 नंबर दिखा, कौन कौन सा, ऑड नंबर और इवन नंबर। किसके अंदर दिखा, नेचुरल नंबर, है ना। मतलब नेचुरल नंबर हमारा सीधा 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्या है वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। तो अगर वो नेचुरल नंबर है तो उसमें से हमने कुछ टाइप के नंबर को निकाल लिया, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब 2 के टेबल में नहीं आते हैं, तो ऐसी संख्याएं ऑड नंबर कहलाती है। और अगर इवन नंबर की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ऐसी संख्याएं 2 के टेबल में आती है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा ये सम संख्या होता है, ये विषम संख्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये 2 तरह के नंबर को नोट करिए। ठीक है, ऑड नंबर को, इवन नंबर को, फिर हम आपको लेके चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अभी हमने यहाँ पे 2 तरह का नंबर देखा, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर। इसका एक आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सर ये ऑड है और ये इवन है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन का, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे पहचानते हैं कोई ऑड नंबर है या कोई इवन नंबर है। तो अगर मैं स्टार देकर के पॉइंट्स आपको समझाऊं तो एनी नंबर ends with किसी भी संख्या के अगर अंत में आपको, एंड में अगर आपको 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे या 8 दिखाई दे, क्या क्या मैं बोल रहा हूं, 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये सब नंबर अगर किसी भी नंबर के अंत में दिखाई दे तो वो सभी के सभी हमारे कहलाएंगे इवन नंबर। क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। इवन, वो सभी की सभी संख्याएं हमारे लिए इवन नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 3 तरह का नंबर लिख रहे हैं,
तीनों नंबर आपको देके बताना है कि वो इवन है या ऑड है। पहला चीज हो गया। दूसरा, ठीक है, इधर आपको इस नंबर के लास्ट में 4 दिखाई दे रहा है, इधर आपको 0 दिखाई दे रहा है, इधर आपको 8 दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से ठीक है, ये रहा। आप इसके लास्ट में देखिए 2 है, इसके लास्ट में क्या है 6 है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी के सभी इवन नंबर होते हैं। तो आप देखिए इसके लास्ट में क्या है 4 है ना इसमें, तो ये इवन नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? इवन। इधर इसके लास्ट में क्या है 0, तो देखिए इसमें 0 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? इवन। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 2, तो अगर लास्ट में 2 होगा तब भी ये क्या होगा? इवन। लास्ट में अगर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 6, अगर लास्ट में 6 भी होगा तो क्या होगा? इवन। तो गिनती की कोई भी संख्या अगर जिसके लास्ट में आपको 4, 2, 0, 6 या 8 दिखाई दे, वो सभी की सभी संख्याएं आप कैसा मानेंगे, है ना? यानी ऑल आर इवन नंबर, सभी की सभी कैसी संख्याएं हैं? इवन नंबर। ठीक है, तो आप ये पहला एग्जांपल पहले लिखिए, फिर हम दूसरा आपको समझाते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवन एंड ऑड। हम ये पढ़ रहे हैं कि इवन और ऑड में, ठीक है, हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा संख्या इवन और कौन सा संख्या ऑड है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 1 हो, ठीक है, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? ऑड नंबर। क्या कहेंगे? ऑड नंबर। हमने कहा लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 1 हो, या तो क्या हो 3 हो, या क्या हो 5 हो, ठीक है, या तो 7 हो, या 9 हो। ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी के सभी संख्याएं ऑड नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। इनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर को पहचानने का ये तरीका है कि इनके अंत में ये सब फोटो आपको दिखाई देना चाहिए 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये सभी के सभी हमारे कहलाएंगे ऑड नंबर। आप इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वापस से आप अच्छे से लिखिए। यहां से आपको ध्यान देना क्या है, मैं आपको पहले 2 वर्ड्स के बारे में सिखा रहा हूं। वो 2 वर्ड सीखने के बाद हम लोग फिर नंबर सिस्टम पे आएंगे। ये 2 वर्ड्स आपको साइड में लिख करके सीखना है। एक वर्ड है, जैसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है, और एक वर्ड है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स का क्या मतलब होता है और मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है, ये हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में पहले। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर का। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन से हम लोग इसको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और यहां लिखा हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 के सारे फैक्टर आपको लिख करके दिखाने हैं। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। इसका पहले मतलब समझेंगे कि मल्टीपल का क्या मतलब होता है और फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। अगर हम इसके मतलब को समझ आएंगे तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे।
यहाँ पे देखो एक वर्ड पे ध्यान देना, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ फैक्टर्स लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग मल्टीपल्स को अच्छे से समझते हैं। देखिए कभी भी अगर फर्स्ट लिखा हो, क्या लिखा हो, फर्स्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका टेबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टेबल। बस कहां तक पढ़ना है, तो 5 तक। कहां तक, 5 तक। यानी मैं अगर इसके सॉल्यूशंस को लिखने जाऊं तो इसका मतलब इसने कहा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये जो आपको साइड में जो आंसर दिख रहा है ये हमारे 5 मल्टीपल्स हुए, है ना, 5 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के 5 मल्टीपल्स, मतलब कुछ नहीं, यानी 7 का टेबल पढ़ो पहले से लेकर के कहां तक, 5 तक। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 30, है ना। अच्छा यहाँ पे 5 का हो सकता था, यहाँ फर्स्ट 5 नहीं करके फर्स्ट 6 कह सकता था। जहां तक कहेगा वहां तक टेबल को बस पढ़ लेना है और उसको लिख देना है ना। अगर आप एग्जाम में जब आंसर लिखेंगे तो आप डायरेक्ट क्या करते, पहले 7 लिख लेते, फिर 14 लिखते, फिर 21 लिखते, फिर 28 लिखते और फिर 35। बस ये 5 मल्टीपल है किसका, 7। 7 का 5 मल्टीपल हम लोग ऐसे लिख सकते। लेकिन इसने कहा कि 24 के फैक्टर लिखो। फैक्टर में और मल्टीपल में एक फर्क है। मल्टीपल का मतलब हुआ टेबल पढ़ना, ठीक है, लेकिन इसमें भी टेबल ही लिखना है, लेकिन इसमें वो सारा टेबल लिखना है जिधर आंसर में खाली 24 आ रहा हो। क्या आ रहा हो, 24। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 के टेबल में आएगा 24 आएगा, ठीक है, 2 के टेबल में आएगा, है ना, 12 गुना 24 होता है। 3 के टेबल में आएगा कितनी बार में, 8 बार में, ठीक है। 4 के टेबल में आएगा कितनी बार में, 6, 4 6 जा 24 होता है, ठीक है। अच्छा ये 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया, 4 के टेबल में आया। तो देखिए अब ये जो उल्टा नंबर सब दिख रहा है, उल्टा यानी ये 6 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, ये अब 8 के टेबल में भी आएगा, ये अब 12 के टेबल में भी आएगा और ये 24 के टेबल में भी आएगा। इन सब का आंसर आपको कितना दिख रहा होगा, 24 दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, 24। मतलब आपको पता लगाना है कि कौन कौन से टेबल में ये नंबर आता है, इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 12 के टेबल में, देन किसके टेबल में, है ना, 24 के टेबल में। तो इसके ये जो सारे के सारे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे फैक्टर कहलाएंगे किसके, 24। यानी आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी संख्याएं हैं जो किसके फैक्टर हैं। मतलब सीधा सीधा बात समझो कि 8 ऐसे नंबर है जिससे अगर हम डिवाइड करें 24 को तो वो कट जाएगा, यानी इतने नंबर के टेबल में ये आता है, ठीक है। तो इसका मतलब फैक्टर होता है ना, और इसका नंबर मल्टीपल होता है। आप बताइए क्या आपको मल्टीपल और फैक्टर समझ में आया है ना। एक बार वापस से समझा दे रहा हूं, ठीक है, एक बार जरा ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है, फर्स्ट 5 मल्टीपल का मतलब हुआ कि कुछ नहीं करना है, 5 बार 7 का टेबल पढ़ देना है, 5 बार 7 का टेबल पढ़ना है। तो 5 बार हमने क्या किया, 7 का टेबल पढ़ दिया और जो आंसर आया उसको लिख दिया, वही कहलाएगा इसका मल्टीपल। क्या कहलाएगा, मल्टीपल, यानी सीधा टेबल पढ़ना है ना। अच्छा फैक्टर में क्या करना है, आपको ये देखना है कि वो नंबर किसके किसके टेबल में आता है। तो चेक करने का तरीका है कि आप पहले 1 के टेबल में देखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे देखते चलेंगे। जैसे ये 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है ना। ये किसके टेबल में आया था, 1 2 3 4, 5 के टेबल में नहीं आया, इसलिए आप 5 नहीं लिखा गया। ये 7 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। ये देखो 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। तो किसके किसके टेबल में आ रहा है, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे आप भी सीख जाएंगे कि कैसे आपको पता लग रहा है कि किसके किसके टेबल में आ रहा है ना। तो ये सारे के सारे जो नंबर है ये सभी के सभी फैक्टर कहलाएंगे किसके, 24। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है।
है ना। तो ये दो क्वेश्चन के हेल्प से हमने आपको समझाया है कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल्स क्या है। ठीक है, तो आप ये दोनों को एक बार कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी होमवर्क में क्या है, आपको इसी क्वेश्चंस में फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है आपको 13 का। ये पहला सवाल हो गया आपके लिए, जल्दी से आप देखेंगे। ठीक है, पहले 30 लिखेंगे, फिर 13 के जगह पे ये पहला सवाल हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, आपको 9 लिखना है। ठीक है, यानी 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है, 13 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। जल्दी जल्दी लिखेंगे, यानी एक बार 13 मैंने बोला है, एक बार मैंने 9 बोला है। ठीक है, और एक बार आपको क्या करना है, 12 का लिखना है। ठीक है, 12 जल्दी जल्दी लिखिए। क्या क्या नंबर बोला, 13 बोला, 9 बोला, फिर 12 बोला। ठीक है, फिर नेक्स्ट 17 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट से आप 11 लिखेंगे, फिर 8 से आप 19 लिखेंगे। ठीक है, इतने सारे नंबर हैं जिनके 5-5 तक आपको टेबल लिखने हैं। क्वेश्चन यही होगा, बस खाली फोटो यहाँ पे चेंज कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे 24 का फैक्टर लिखना था, अभी आपको 16 का फैक्टर लिखना है, 48 का फैक्टर लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से 32 का फैक्टर लिखना है, उसी तरीके से आपको 13 का फैक्टर लिखना है, उसी तरीके से आपको 25 के सारे फैक्टर लिखने हैं, और आपको 50 के सारे फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, एक नंबर आप और ले सकते हो मेरी तरफ से, 100 के सारे फैक्टर आपको लिखने हैं। ठीक है, इन सारे नंबर के आपके पूरे फैक्टर्स लिख करके आपको लाने हैं, और इन सारे नंबर के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। ठीक है, हाँ सबके ये क्वेश्चन रहा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ के बाद आपको क्या करना है, 24 की जगह पे क्या लिखना है, 16, 48, 32, 30, 25, 50, 100। इतने सारे क्वेश्चन, मतलब अलग अलग क्वेश्चन देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन ये हो गए, और इस तरीके से देखा जाए तो 6 क्वेश्चन इधर है। ठीक है, तो 6 और 7 यानी 13 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इन दोनों के मिला। ठीक है, मैं लास्ट सम अप करता हूँ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में जो पॉइंट नंबर 1 पे पढ़े वो हमने पढ़ा डिजिट्स के बारे में। जरा मैं नंबरिंग कर दूं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमने सबसे पहले डिजिट्स पढ़ा, डिजिट्स के बाद हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के बाद हमने आपको बताया, इसी के अंदर हम लोग पढ़े एक ऑड नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इवन नंबर के बारे में। ठीक है, इवन नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे हमने आपको समझाया मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, फिर हमने सीखा 6वें नंबर पे फैक्टर क्या होता है। तो आज की क्लास में है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पहली क्लास में आपको ये सारी बात बताएंगे, तो आप इतना कंप्लीट करके आएंगे। आपको क्या करना है, इसको वापस से पहले रीड करना है ना। आपको पढ़ने का तरीका क्या होगा, आप पहले इसको रीड करेंगे, फिर इसको वापस से राइट करेंगे। ठीक है, हमें एक बार पढ़ना है, उसके बाद एक बार इसको लिखना है खुद से, है ना। जैसे हम आपको लिख लिख करके बता रहे हैं, वैसे आप घर में बैठ के इसको रीड करेंगे, राइट करेंगे, वापस से इसको है ना दोबारा जो है लिख करके याद करेंगे। मतलब आपको रिवाइज करना है ना, बार बार इस चीज को पढ़ना है ना। इसके बाद इसके लिए एक और वर्ड है रिसाइट करना है ना। मतलब आप जितनी बार देख करके लिखेंगे, पढ़ेंगे, है ना, रीड करेंगे, राइट करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिसाइट करेंगे, है ना। यही टेक्निक चलेगा हमारा पूरा लर्निंग में कि हम कैसे इसको सीखेंगे। आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, तो आज की क्लास में यही पे समाप्त करते हैं। गुड डे, सी नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।